अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं चिकन के सालन की रेसिपी। इजी सी होगी और वैसे तो हर एक को ही बनाना आता है, लेकिन थोड़ा सा अगर टेस्ट डिफरेंट हो जाए या थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बन जाए ना, तो खाने का टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए ना आज मैंने भी इस चिकन के सालन को थोड़ा सा चेंज करके ही बनाया है। बस मुझे अचानक ना बनाना पड़ गया था, तो इसलिए यहाँ से अवेलेबल तो सिर्फ यही होता है कि आपको इजीली बस एक चिकन ही मिल सकता है और ऐसा कुछ भी नहीं, और साशे वगैरह या ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। रात के टाइम पे फिर वैसे बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं इसलिए। तो बस मैंने चिकन को ही थोड़ा सा ना डिफरेंट टेस्ट में बना लिया। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है ना, मैंने सबसे पहले लिए हैं 1.5 किलो चिकन है, तो मैंने 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इनको अभी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो ये जैसे थोड़े से ब्राउन होने लगेंगे, देखिए दोनों साइड से अपना अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं। तो चिकन जो है ना, वो मैंने पहले धो के और मैंने छलनी में डाल के रखा है, ताकि उसका पानी जो है वो सारा निकल जाए। अगर आप लोग किसी बाउल वगैरह में रखते हैं ना, तो उससे ये होता है कि पानी जो है ना वो फिर सालन में बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उसकी वजह से भी ना सारा गोश्त टूट जाता है। तो अभी मैंने प्याज में चिकन जो धो के मैंने रखा था वो मैंने ऐड कर दिया है। तो इसे थोड़ी देर के लिए ना इसमें अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। इसमें भुनने से ये होगा कि इसकी स्मेल वगैरह जो होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो अभी रात में ही चिकन ये लेकर आए थे, तो यहाँ पे ना रात में भी चिकन कुछ ख़ास ऐसे अच्छा नहीं मिलता। जैसे सुबह में अच्छा मिलता है ना, शाम में ऐसा नहीं होता। गांव वगैरह है ना, तो इसलिए बस फिर आपको ना इस तरह से हड्डी वाला ही मिलेगा, बोनलेस या फिर चेस्ट वाला नहीं मिलता। तो खैर इसी को अभी इसमें हम अच्छे तरीके से थोड़ी देर भुनाई करेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद जो है ना, तो हम इसे तब दोबारा अच्छे से एक बार फिर से इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट डालने से भी ना सालन का टेस्ट जो है वो अच्छा भी हो जाता है, और इसमें ना चिकन की स्मेल वगैरह भी गोश्त में नहीं रहती। ठीक है, तो इसे हम अभी अच्छे से इसमें भुनाई करेंगे। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इस पर ढक्कन दे के भी रख सकते हैं, ताकि इसमें अच्छे से इसकी ना खुशबू आ जाए। इसके बाद जो है मैंने इसमें 4 बड़े साइज़ के टमाटर डाले हैं, और टमाटर डालने के बाद जो है मैंने इसे ढक्कन दे के रख दिया, ताकि टमाटर गल जाए। तो देखिए टमाटर गल भी गए हैं, और इसमें थोड़ा सा ना टमाटर का पानी भी आ गया है। तो अब इसी में ही हम इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे पहले। इसके बाद ना मैंने इसमें यहाँ पे ऐड किया है चिकन कढ़ाई का 1 साशे। तो ये ना थोड़ा था, कम था, इसलिए मैंने इसमें थोड़े से बाकी मसाले भी ऐड किए हैं। तो बाकी मसालों में जो है मैंने इसमें नमक ऐड किया है, हल्दी ऐड की है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, पिसी हुई सुरख मिर्च ऐड की है, और सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है, और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ऐड किया है। तो बस ये चीज़ें ऐड करके तो हम इसके अच्छे से भुनाई कर लेंगे। साथ थोड़ा सा पानी डाल के ना, तो हम इसे अच्छे से पहले भून लेंगे। तो अगर यहाँ पे आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें, और स्पेशली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनका नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। मेरे चैनल पे आपको इसी तरह से इजी सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, बिल्कुल इजी टिप्स के साथ, और बिल्कुल जिस तरह हर एक घर में हर चीज़ अवेलेबल होती है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी से ही कुछ ना कुछ बनाऊँ। बाहर कैसे इसमें ना मैं ना ऐड करूँ मसाले वगैरह जो हर किसी के पास अवेलेबल ना हो। तो बस यहाँ पे इसमें यही मसाले वगैरह ऐड करके, और एक मैंने इसमें तेज़पात का टुकड़ा ऐड किया है, और साबुत गरम मसाले में मैंने इसमें और दालचीनी भी ऐड की है। और उसके बाद जो है इसे हम अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो इसे हमें इसमें अच्छी तरीके से इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। ये देखिए इस तरह से अभी ना अच्छे से इसके देखिए भुनाई नहीं हुई है, तो इसे हम अभी अच्छे से भूनते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल के भी इसे अच्छे से भून सकते हैं, या ढक्कन दे के रख दें तब भी इसको आप भून सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और उसके साथ मैंने इसकी भुनाई की है, जैसे सालन की करते हैं, क्योंकि हर सालन के लिए भुनाई जो होती है वो तो वैसे भी लाजमी होती है, उसके बगैर तो सालन अच्छा बनता ही नहीं है। तो बस यहाँ पर हम इसे थोड़ी देर भुनाई करेंगे। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें जो थी इनको मैंने दरमियान में से काट लिया, और वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और साथ ही मैंने इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैं ग्रेवी के लिए इसमें थोड़ा सा
पानी ऐड कर दूँगी। ये देखें अब हमारी सालन अच्छे से भुनाई हो गया, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया, मसाला बिल्कुल मैश हो गया। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो बस यहाँ पे ग्रेवी के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। उसके बाद आपके पास अगर हरा धनिया है तो आप इस पर हरा धनिया भी काट के डाल सकते हैं, और थोड़ी देर से हम पकने के लिए छोड़ेंगे ताकि जो पानी है वो अच्छे से उबल जाए और ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो बस अब सबको खाना देने के बाद मैं और जुनैरा मेरी बेटी जो है वो बैठे खा रहे थे खाना, बाकी सबको मैंने खाना पहले दे दिया। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।